इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 4 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखी है तो वहाँ से देख लीजिए। वहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन किया हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये है आप लोग का पार्ट 4। पार्ट 4 में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को। ओके स्टूडेंट, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं हाइपोथेटिकल यहाँ पर बैंड लिया हूँ। देखो, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, BAND। ओके, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर तीनों केस में लिया हूँ। ये वैलेंस बैंड क्या होता है, तो आपने जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281, आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जहाँ पे होता है, उसको मैं क्या कहूँगा? वैलेंस बैंड। ओके स्टूडेंट, और ये कंडक्शन बैंड नेसेसरी होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए। इलेक्ट्रॉन को वहाँ होना जरूरी है। कहाँ पर? कंडक्शन बैंड में। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड नहीं पहुँचते तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, इस बात से निश्चिंत रहिए। तो वैलेंस बैंड में तो सबके इलेक्ट्रॉन होते ही है, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते ही है, लेकिन कंडक्शन बैंड में होना जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए। ये मैं दोनों बैंड को हाइपोथेटिकली कंसीडर कर लिया हूँ आसानी से कंडक्टर को समझने के लिए। ओके, तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में होते ही हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो होने देगा अपने से होकर। जैसे कॉपर वायर, ओके, कॉपर वायर से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, सिल्वर वायर से भी होकर आसानी से फ्लो करता है। हम लोग जानते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होता है। इसका वजह है ये कंडक्टर है, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों आपस में कैसे हैं? ओवरलैप हैं। ओके स्टूडेंट, सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, दोनों के बीच में स्मॉल गैप होगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल गैप होगा। जब थोड़े से एनर्जी मिलेगी तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चांसेस है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का। ओके स्टूडेंट, थोड़े से एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। ओके, तो ये होता है सेमीकंडक्टर, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में स्मॉल गैप होता है। इसके एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब आते हैं स्टूडेंट। और इंसुलेटर का जहां तक सवाल है, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इतने गैप होता है कि कितनों भी एनर्जी दे दो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, मतलब आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, वो नहीं पहुंचेंगे कंडक्शन बैंड तक, कभी नहीं पहुंच सकते। तो ये यहाँ से बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा इस केस में। इसके एग्जांपल है प्लास्टिक और वुड। ओके, बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं स्टूडेंट। थैंक यू।